सलाम वालेकुम भाई लोग। एक भाई हैं, वो मैसेज किए थे हमें कि सुफियान भाई, अगर विजिट वीज़ा पे दुबई आएँ तो कितना खर्चा लगेगा। तो शुरू से बताएंगे। ये जो खर्चा बता रहे हैं हम, ये अभी आप दुबई आएंगे तो वही खर्चा होगा जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो विजिट वीज़ा और टिकट का छोड़ दें, वो तो अप डाउन होता रहता है और वो अलग अलग एजेंट अलग अलग चार्ज करते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। आप जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ दुबई लैंड कर जाएंगे, तब से खर्चा हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बताएंगे कि कहाँ रुकना है आपको, कहाँ आपको सही बेड स्पेस मिल जाएगा सस्ते में। ठीक है। तो दुबई जब आप आएंगे, आने के बाद आप जो है ना, अजमान या शारजा, ये दो जगह रुक सकते हैं। क्योंकि अगर आप दुबई रुकेंगे तो दुबई में लगभग 1000 रुपये आपका जाएगा एक मंथ का, बेड स्पेस का सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है। और अगर आप अजमान रुकेंगे या शारजा रुकेंगे तो वहाँ बेड स्पेस का खर्चा है 10 रुपये पर डे। एक बेड स्पेस मिलेगा। बेड स्पेस तो आप देखे होंगे वीडियो में, बेड स्पेस रहता है, एक कमरा नहीं मिलेगा, बेड स्पेस मिलेगा। एक कमरे में कई लोग रहते हैं। तो अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो वो बेटर है आपके लिए। ठीक है। तो बेड स्पेस मिलेगा आपको 10 रुपये पर डे। अगर पूरा मंथ का लेंगे, एक महीने का पूरा लेंगे आप, तो लगभग 250 रुपये कर देते हैं वो, चाहे अजमान आइए चाहे शारजा आइए। ठीक है। ये दो जगह आइए तो 250 रुपये तो आपका हो गया रहने का। ठीक है। उसके बाद आपका खाने का हुआ। खाने का यहाँ अगर आप 2 टाइम खाना खाएंगे तो लगभग 11 से 12 दरम आपका लगेगा खाने का 2 टाइम का। अगर नॉन वेज हैं आप तो लगभग बीफ लेंगे या चिकन लेंगे तो 4-5 दरम का हाफ़ प्लेट चिकन मिल जाएगा। और पाकिस्तानी होटल में जाएंगे तो एक रोटी लेंगे, रोटी बड़ी होती है वहाँ, तो अगर एक रोटी लेंगे, हमारा तो एक रोटी में हो जाता है, सबका अलग अलग वो है कितने में क्या, लेकिन एक रोटी बहुत होता है। अगर एक रोटी लेंगे तो आपको 1 दरम का रोटी मिलेगा। लगभग 5 दरम का होगा। सुबह अगर नाश्ता करेंगे तो 1 दरम का पराठा हलवा फ्री में दे देते हैं वो लोग। 10-12 दरम में आपको नाश्ता से लेके शाम के डिनर तक का एक दिन का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप मंथली बंधाते हैं कि हम पूरे मंथ में पैसा देंगे, मेस जिसको बोलते हैं, अपने इंडिया में टिफ़िन बोलते हैं, तो वो आपका 250 से 300 पड़ेगा। 250 मिनिमम और मैक्सिमम 300। अच्छा खाना ठीक ठाक। ठीक है। तो ये 250 रुपये आपका खाने का हो गया। अगर मंथ का आप करते हैं तो 250 रुपये आपका रहने का हो गया, 500। उसके अलावा आपका कुछ अलग खर्चा है, सिगरेट विगरेट का, वो अलग है। ठीक है। सिगरेट विगरेट इंडिया से भी सस्ती मिलती है, सिगरेट विगरेट का वो नहीं, लेकिन खर्चा है अगर आप चाहेंगे तो ये आपका रहने का और खाने का हो गया एक मंथ का। ठीक है। अगर पर डे के हिसाब से करेंगे तो वो ज़्यादा जाएगा। पर डे के हिसाब से 12 दरम आप मान लीजिए कि आपका पर डे का खाने का जाएगा, और 10 दरम के हिसाब से आपका अगर एक महीना रहेंगे तो 300 रुपये चला जाएगा आपका रहने का। तो सजेशन ये है कि आप जो है ना, अगर जॉब ढूंढने आ रहे हैं तो कोई भरोसा नहीं कब जॉब लग जाए, कब क्या हो जाए। हाँ, आपको जाना पड़े। मान लीजिए आते ही आपके 2-4 दिन में जॉब लग गई, तो 2-4 दिन में जॉब लग गई तो आपका महीना भर का फालतू चला जाएगा पैसा। तो सबसे बढ़िया ये है कि 10 दरम का बेड स्पेस लीजिए और
खाना पर डे खाइए अपने हिसाब से। वो 300 जाएगा भले, लेकिन मान लो अगर 10-15 दिन में आपका जॉब लग गया तो आपका आधा पैसा बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है फ़ोन। सिम तो आपको मिल जाएगी फ्री में एयरपोर्ट पे। अभी शायद देते हैं कि नहीं देते, कोई पा रहा है कोई नहीं पा रहा है। ठीक है। तो सिम आपको विजिट वीज़ा पे आएंगे तो एयरपोर्ट पे दे देते हैं फ्री में। अगर नहीं देते हैं तो 5 dirham से 10 dirham में आपको विजिट वीज़ा पे सिम मिल जाएगी। अगर सिम लेना बहुत ज़रूरी है। सिम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जो है जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, या तो आपके मेल आईडी पे मेल करेंगे और या तो फिर वो आपको फ़ोन करेंगे। तो फ़ोन तो आप अगर इंडिया का रहेगा तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते ना इंडिया की सिम, या तो इंटरनेशनल करा के आए, फिर भी वो इंडिया का नंबर देख के जल्दी कॉल करते नहीं हैं। ठीक है। तो आपको जो है सिम यहाँ का लेना पड़ेगा। सिम ले लेंगे। वाईफाई जो होता है जहाँ आप रुकते हैं, जहाँ भी आप रुकेंगे, जहाँ बेड स्पेस लेंगे वहाँ वाईफाई होता है। तो वहाँ अगर आप 7 दिन का लेंगे तो 10 dirham का मिलता है। 10 dirham का अनलिमिटेड मिलेगा 7 दिन का। और अगर महीने भर का लेंगे, महीने भर का अलग होता है, महीने भर का तो सस्ता होता है, लेकिन वही लीजिए आप 10 dirham का लीजिए, 7 दिन चलेगा। नहीं तो 15 दिन में हो जाएगा आपका, 15 दिन का हो जाएगा। 15 दिन, अगर 15 दिन का लेंगे तो 15 dirham में आपको मिल जाएगा वाईफाई अनलिमिटेड। ठीक है। ये हो गया। अब आती है बात कि खर्चा तो ये हो गया। अब आती है बात कि इंटरव्यू मान लीजिए आप देने गए, या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया दुबई। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट वो जो है दुबई में ही है। तो मान लीजिए आपको दुबई बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो आप दुबई जाएंगे तो अगर टैक्सी से जाएंगे अजमान से तो लगभग आपको 80 dirham पड़ जाएगा टैक्सी में। अगर बस में जाएंगे तो बस में 12 dirham में जाएंगे। ठीक है। तो ये अलग खर्चा है। तो आपका मान लीजिए कि 500 dirham उधर हो गया खाने और रहने का, 600 मान लीजिए, 600 dirham वो हो गया खाने और रहने का। और अगर सिगरेट उगरेट पीते हैं तो लगभग 100 dirham मान लीजिए, अगर पर डे आप एक पैकेट पी लेते हैं तो। अगर 2 दिन चलाते हैं तो 50 dirham मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो 100 dirham आप ऐसे निकाल दीजिए, 700 हो गया। किराया का आप जो है अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं बार बार तो किराए का अलग पैसा है, वो हम बता नहीं पाएंगे। एक बता दिए हैं कि 12 dirham अजमान से दुबई जाने का, 12 dirham बस का है, और टैक्सी से जाएंगे तो 70-80 dirham है। हाँ, अगर आप 2-4 लोग साथ में आते हैं तब आपका टैक्सी का पैसा बच सकता है। तब आप 4 लोग, एक टैक्सी में 4 लोग मैक्सिमम बैठालते हैं, तो आप जो है डिवाइड कर लेंगे आपस में तो सस्ता पड़ जाएगा आपका। ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जो है, उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं। बाकी जो आप खर्चा करेंगे, अलग से कुछ खर्चा करेंगे, चाय पिएंगे, वो आपका अलग खर्चा है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो टोटल ये होता है सास। मान लीजिए कि अगर आप आ रहे हैं दुबई तो मोटा मोटा अगर जोड़ लेंगे वीज़ा और टिकट का तो लगभग 25,000 में आपका वीज़ा और टिकट हो जाएगा। विजिट वीज़ा और टिकट, 2 महीने का विजिट वीज़ा और टिकट। और 1,000 इधर मान लीजिए तो 1,000 का हो गया। तो अगर 1 महीना आप रुकेंगे यहाँ आके तो लगभग 20 से 25,000 रुपये खाना पीना, तीनों टाइम का नाश्ता से लेके डिनर तक का खाना, प्लस आपका ऊपर का खर्चा सिगरेट वगैरह, और प्लस जो है आपका वाईफाई का खर्चा, लगभग 25,000 इंडिया का लगेगा यहाँ का, अगर 1 महीना पूरा रुक गए तो।
अगर जॉब लग गई तो फिर कोई वो नहीं। तो ये आपका मोटा मोटा खर्चा है। 25,000 इधर खर्चा मान लीजिए, 25,000 ही आपका लगभग। कोई एजेंट कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, तो 25,000 ही आपका जो है वीज़े का और टिकट का होगा। लगभग 50,000 का खर्चा आएगा। ये हो गया। उसके बाद अब इसी में हम बता देते हैं कि जॉब यहाँ आएंगे तो जॉब कैसे ढूँढें। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत का मतलब हो गया कि ग्रेजुएशन कम से कम, और इंग्लिश आपको 30% भी आती है। अच्छा, यहाँ डरवाते बहुत है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको जो है ऑफिस वगैरह में जॉब नहीं मिलेगी, ये है। ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है तो आपको आराम से ऑफिस वगैरह में जॉब मिल जाएगी। ठीक है। उसके लिए ये होना चाहिए कि थोड़ा सा गुड लुकिंग होना चाहिए। यहाँ आए तो सेव करे रहें। और अगर वाइट कॉलर में जाना चाह रहे हैं आप, तो इंडिया से ही फॉर्मल कपड़ा लेके आएँ। फॉर्मल मतलब कि ब्लैक पैंट ले लें 2-3, ब्लैक शर्ट ले लें 2-3, फॉर्मल शूज़ ले लें। ठीक है। सेविंग किट इंडिया से ही लेके आएँ, सेव करें अपने से, तो यहाँ का खर्चा भी बच जाएगा सेव कराने का। नहीं तो यहाँ कहीं 5 दरम लेते हैं सेव करने का और कहीं 10 दरम लेते हैं। ये है। तो ये है, ये जो मेन जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको जॉब ढूंढना है तो जॉब कैसे ढूंढेंगे। इंडिया से ही आप गल्फ़, हम लिंक दे देंगे, gulfjob.com करके है क्या कुछ, हम लिंक दे देंगे, अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो है, उसमें जो है आप अप्लाई करें। अच्छा, उसमें होता क्या है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो कहीं वाइट कॉलर की जॉब वो कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। और आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आपके पास कोई वो है एक्सपीरियंस है, गल्फ़ का है या इंडिया का है, जैसे मान लीजिए आप मेसन हैं, प्लम्बर हैं, ड्राइवर हैं, कारपेंटर हैं, हेल्पर हैं, क्लीनर का काम करना चाह रहे हैं, मतलब ऑफिस वगैरह से हट के जो जर्नल काम होता है, अगर वो भी करना अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी उसमें अप्लाई हो जाता है। अप्लाई करेंगे अब आपको रिप्लाई आएगा। मान लीजिए अगर आप 50 जगह रिप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो 20-25 जगह से तो रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका, अप्लाई करके आप जा सकते हैं, इंटरव्यू देंगे, आपका जॉब लग जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम अप्लाई नहीं करेंगे, एजेंट के थ्रू कर लें, तो इंडिया से अच्छा मामला यहाँ है। इंडिया में आप जाएंगे तो वो आपको विजिट वीज़ा ही देंगे दुबई आने के लिए। दुबई आने के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देते हैं एजेंट। और उसमें जो है फ्रॉड भी होता है। विजिट वीज़ा देंगे, बोलेंगे ये काम है, फला काम है, इतनी सैलरी है, यहाँ है तो कुछ नहीं। ठीक है। ये 99% होता है, हम बता रहे हैं पहले आप, ये आपको कोई बताएगा नहीं। 99% आपको एजेंट जो इंडिया से भेजेंगे विजिट वीज़ा दे के कि वहाँ जाओ, इतना सैलरी है, ये जॉब है, इतने दिन में आपको विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो जाएगा, ये 99% फ्रॉड है। 99% फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। 1% आपको उम्मीद है, ये सोच के आइए, 1% आपको उम्मीद है कि यहाँ लगे। यहाँ एजेंट भेजते तो हैं, 1 लाख लेंगे, 1.5 लाख लेंगे, अच्छी जॉब बताएंगे, विजिट वीज़ा दे के आपको भेज देंगे। उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो पता चलेगा यहाँ कोई जॉब ही नहीं है। एजेंट आएगा, तुमको रूम में जाके डाल देगा और रूम का भाड़ा भी नहीं देगा, 2-4 दिन का भाड़ा देकर वो निकल जाएगा। फिर आपसे पूछने भी नहीं आएगा कि खाना खाए कि नहीं खाए, क्या है, कैसे रह रहे हो, पैसा है कि नहीं है, ये सब जो है आएंगे भी नहीं पूछने। तो ये मान के चलिए, अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं यहाँ विजिट वीज़ा पे तो छोड़ दीजिए। अब सबसे बढ़िया यही है कि अपने से विजिट वीज़ा निकाल के आइए, विजिट वीज़ा निकाल के आइए, यहाँ रहिए और यहाँ अपने से जॉब ढूंढिए। बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है,
आराम से जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब है। बाकी आप लोग को जो है और कुछ जानकारी होगी तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे।